इट शो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अब आने वाला है वो तूफान जो वीरानी परिवार की नींव हिला देगा। अब नोएना को उसकी हरकतों की मिलेगी ऐसी सजा जो न केवल उसे बल्कि पूरे घर को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि इस बार तुलसी अब केवल एक सास नहीं बल्कि एक माँ, एक औरत और एक ऐसी शक्ति बनकर सामने आएगी जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सुबह से, जब वीरानी हाउस में सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। रिश्तेदारों की चहल पहल, सजावट की खुशबू और चारों ओर संगीत की गूंज, सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन इसी खुशी के माहौल में कहीं एक छिपी हुई साजिश पल रही होती है जो जल्द ही पूरे परिवार पर बिजली की तरह गिरेगी। मिहिर तुलसी के लाख मना करने के बावजूद परी और रणविजय की शादी की तारीख तय कर देता है। तुलसी उस वक्त मंदिर में होती है जहां वह अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना कर रही होती है। वह नहीं जानती कि उसी समय उसके घर में उसके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा ली जा रही है। उधर घर में मेहर गुस्से से भरा हुआ है। वह कहता है, तुलसी को तो किसी बात की परवाह ही नहीं। जब देखो मंदिर, पूजा और लोगों की मदद में लगी रहती है। अपने घर की फिक्र होती तो आज हमारे घर के फैसले यूं दूसरों के हाथ में न होते। यह सुनते ही नोयना के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरती है। वह तुरंत मौका पाती है और अपनी चाल चल देती है। वह तुलसी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाती है और सबके सामने रणविजय को महंगा गिफ्ट देकर परी और रणविजय के रिश्ते को पक्का कर देती है। पूरा घर तालियों से गूंज उठता है। परी थोड़ी झिझकती है, पर जब मिहिर खुश नजर आता है तो वह भी मुस्कुरा देती है। किसी को यह अंदाजा नहीं होता कि यह रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि लालच और धोखे का खेल है। कुछ देर बाद तुलसी घर लौटती है। वह देखती है कि घर में हंसी खुशी का माहौल है, लेकिन उसकी आत्मा को कुछ बेचैनी सी महसूस होती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि रणविजय के हाथ में वही गिफ्ट है जो वह किसी खास मौके के लिए लाना चाहती थी। सब लोग खुश हैं, लेकिन तुलसी के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के भाव उभर आते हैं। मेहर उस पर बरस पड़ता है। तुम्हारी वजह से आज मैं सबके सामने शर्मिंदा हुआ हूं। ये मौका तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन हमेशा की तरह तुम अपनी मर्जी में लगी रही। तुलसी गुस्से में जवाब देती है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रणविजय सही इंसान नहीं है, लेकिन आप कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। तभी नो बीच में बोल उठती है, तुलसी जी, दूसरों को समझाना छोड़ दें तो बेहतर होगा। आप हर बात में खुद को सही समझती हैं, लेकिन इस बार आपने अपनी बेटी की खुशी पर शक किया है। तुलसी उसकी ओर गुस्से से देखती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की जिंदगी से खेलने की। घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की निगाहें तुलसी और नोयना के बीच टिक जाती हैं। तुलसी आग बबूला हो जाती है। वह नोयना के पास जाकर उसे डांटते हुए कहती है, तुम जानती भी हो कि रणविजय कौन है। उस आदमी का अतीत कितना गंदा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। उसने पहले भी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की थी और आज वही मेरी बेटी की जिंदगी में जहर घोलने आया है। मेहर बीच में आकर कहता है, नो ने ये सब मेरे कहने पर किया है। वह सिर्फ परिवार को खुश रखना चाहती थी। लेकिन तुलसी रुकती नहीं। वह मेहर और नो दोनों पर बरसती है और कहती है, तुम दोनों ने आज जो किया है उसने मेरी सालों की मेहनत, मेरे विश्वास और मेरे रिश्तों की नींव हिला दी है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने किसके हाथ में हमारी बेटी का भविष्य सौंप दिया है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन उनमें गुस्से की आग भी जल रही होती है। वह कसम खाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह परी की शादी रणविजय से कभी नहीं होने देगी। वह कहती है, अब यह तुलसी नहीं, एक माँ बोल रही है। और एक माँ जब अपने बच्चे की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मिहिर चुपचाप सब कुछ देखता है, लेकिन उसके मन में अब भी रणविजय के लिए भरोसा होता है। वह तुलसी से कहता है, तुम हमेशा सब पर शक करती हो, कभी किसी को मौका नहीं देती। शायद इसीलिए आज हर कोई तुमसे दूर होता जा रहा है। तुलसी जवाब देती है, अगर सच बोलना शक कहलाता है तो हाँ, मैं शक करती हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब मैं अपनी बेटी को खोने नहीं दूंगी। इसी बीच रणविजय अंदर आता है। उसके चेहरे पर बनावटी मासूमियत है। वह कहता है, आंटी, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं पीछे हट जाता हूँ। लेकिन उसकी आंखों की चालाकी तुलसी से छिप नहीं पाती। वह कहती है, रणविजय, अगर तू इतना ही शरीफ है तो अपनी पहली शादी का सच क्यों छुपा रहा है।
पूरा घर सन्न रह जाता है। परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए पूछती है, माँ, ये क्या कह रही हो आप? तुलसी सबके सामने वह सबूत लाती है जो उसने अपने भरोसेमंद वकील से मंगवाया होता है। फोटो, सर्टिफिकेट और गवाह सब सामने होते हैं। सच सामने आते ही रणविजय की पोल खुल जाती है। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुमने मेरा नाम बदनाम किया है तुलसी। लेकिन तुलसी शांत स्वर में कहती है, नाम बदनाम नहीं हुआ रणविजय, असलियत उजागर हुई है। परी टूटकर रोने लगती है और तुलसी उसे गले से लगाकर कहती है, अब कोई मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। नोएना चुपचाप पीछे हट जाती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मेहर भी शर्मिंदा होकर तुलसी के पास आता है और कहता है, माँ, मैंने गलत समझा था। अब सवाल ये है, क्या इस तूफान के बाद वीरानी परिवार पहले जैसा रह पाएगा? क्या तुलसी सचमुच रणविजय को सजा दिला पाएगी? और क्या नोएना, जिसने इस अंदेज